हेलो एवरीवन। जो मेरी आज की वीडियो है ये है साइकोलॉजी पर। और जैसा कि अभी आप सबको पता है कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं और साथ ही नीट का एग्जाम है। तो ये जो वीडियो है आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, मैंने साइकोलॉजी के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है। इस टॉपिक का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो सबसे पहले जो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये दिया किसने है? प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है इट वाज गिवन बाय द थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक जो थे ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी थे। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आप सीधा आंसर टिक कर सकते हो कि ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इसके साथ ही जो थॉर्नडाइक है उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनकदाता भी माना जाता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन इसमें से रेडी हो गए। साथ ही इसमें कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक हंगरी कैट पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, अब इन्होंने कैसे किया? इन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स लिया, उसके अंदर एक भूखी बिल्ली को पैक कर दिया। उसके बाद उस भूखी बिल्ली के सामने उसने क्या किया, एक फिश रख दी और उस फिश की स्मेल से, जब वो फिश रख दी सामने इसके और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जो फिश की स्मेल थी ये कैट को क्या कर रही थी, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। अब कैट कैसी है? कैट है हंगरी, भूखी है। अब उसके सामने फिश रखी है तो कैट जो है उस स्मेल से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है उसकी ओर। तो इसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसने देखा कि वो जो भूखी बिल्ली थी वो बार बार कुछ पिंजड़े के अंदर क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी, बार बार कुछ ट्राई कर रही है, कुछ एरर कर रही है, मतलब बार बार वो कूद रही है, इधर उधर कूद रही है और वो कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से उस केज से, उस पिंजरे से बाहर निकल जाए। तो ऐसे उसने कई टाइम्स अटेम्प्ट करे, कई बार वो उसके अंदर क्या हुई, ट्राई करते रही, कुछ अटेम्प्ट उसके एरर गए। फिर एक बार क्या होता है, गलती से उसका जो पैर है वो लीवर पे दब जाता है और वो बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो बाहर निकल जाती है फिर उसको फिश मिल जाती है और वो अपनी पेट भर लेती है। फिर इस वर्क को उसने मैनी टाइम्स क्या किया, रिपीट किया। कई बार जब उसने इस वर्क को ऐसी, हर बार क्या होता था, वो बॉक्स में डाल दी जाती थी और सामने फिश रख दिया जाता। तो ऐसे वो कई बार ट्राई और एरर करते करते क्या होता है, उस फिश को ये मतलब फिश की ये हैबिट हो जाती है कि अब वो कई सारे अटेम्प्ट किए बिना डायरेक्ट लीवर पे पैर रख के बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि यहाँ पर प्रेस करने से ये जो है ये पिंजरा खुल जाता है। तो अब फिश जो है, फिश की आदत बन गई, तो उसे बार बार जो वो गलतियां पहले करती थी वो गलतियां क्या हो गई, कम होते गई। तो हमें इस थ्योरी से क्या सीख मिलती है, अब आपको ये समझना होगा। जैसे कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मिस्टेक्स होती है, एरर होते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब जो मेन कंपोनेंट, ये आपको थ्योरी पता चल गई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट के बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, जैसे इनके मेन कंपोनेंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इसके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंपोनेंट थे? सबसे पहला तो सब्जेक्ट। इसके अंदर जो सब्जेक्ट था वो कौन था? कैट इज द सब्जेक्ट। इस थ्योरी के अंदर जो कैट है वो सब्जेक्ट है। और कैट कैसी है? एक्टिव। मतलब आप ये थ्योरी वहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे लर्नर का हो, एक्टिव होना चाहिए, ये उसी पे वर्क करेगा। अगर मान लो कोई कैट होती, वो बिल्कुल सुस्त होती और उसके सामने फिश का टुकड़ा पड़ा होता और वो कुछ उसके अंदर एफर्ट्स नहीं लगाती, तो क्या वो अपने गोल को अचीव कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। वैसे ही सेकंड स्टेप है स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स होता है उद्दीपक, जो उस व्यक्ति को अपने गोल तक जाने के लिए क्या करे, अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और फिश, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फिश थी वो क्या थी, स्टिमुलस थी। जो फिश की स्मेल थी वो कैट ने क्या किया, उस फिश की जो स्मेल थी वो कैट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से कैट क्या कर रही थी, बार बार ट्राई कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं इससे बाहर निकलूंगी तो मुझे फिश मिलेगा, उसको अपना गोल दिख रहा है। तो ये सेकंड आपको दीपक समझ में आया। थर्ड जो है उसका जो कंपोनेंट है वो है मोटिवेशन। अब यहाँ पे जो फिश की स्मेल है एक मोटिवेशन का भी काम कर रही है। वो क्या कर रही है, कैट को अपनी ओर खींच रही है, मोटिवेट। यानी अगर मान लो आपके सामने आपका गोल है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा, आप उस समय क्या हो, रेडी नहीं हो, तो आप मोटिवेट नहीं हो, तो आप अपने गोल तक नहीं जाओगे। तो यहाँ पे स्मेल एक मोटिवेशन का, स्मेल क्या कर रही है, एक मोटिवेशन का काम कर रही है फिश के लिए। उसके बाद है ड्राइव। अब फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव का मतलब क्या है? ड्राइव मतलब चालक। चालक जब तक खुद क्या, चालक को जब तक नीड नहीं होगी, जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी वो नहीं करेगा। तो इसके सामने जो चालक जो है, यहाँ पे फिश के लिए जो चालक का काम कर रहा है वो उसकी भूख कर रही है। यहाँ पे इस थ्योरी में आपको पहले ही बताया गया है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसने किया है हंगरी कैट पे।
अगर कोई ऐसी बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करता जिसका पेट भरा होता तो उसके सामने फिश रखी होती तो वो आराम से सो रही होती, वो कोई भी एफर्ट्स नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइव मतलब है कि उस हमें जो भी गोल अचीव करना है, किसी को भी अगर गोल अचीव करना है तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ हंगर होना चाहिए। उस चीज को पाने के लिए अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। अगर बालक कोई भी चीज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके अंदर क्या हो, हंगरनेस हो या फिर फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी हो, मतलब जिज्ञासुपन हो, तभी वो व्यक्ति काम करेगा। अगर उसका पेट भरा हुआ है, कहते नहीं है जब भूख लगती है तो इंसान काम करता है, भूख नहीं लगती तो इंसान आराम से सो रहा होता है, तो वो यहीं पे काम आ सकता है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर्स। उसने क्या किया, जो इस थ्योरी में वर्क किया ट्रायल एंड एरर्स, इसीलिए इसका नाम दिया गया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। व्यक्ति जितने ज्यादा प्रयास भूल करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, उसमें सुधार करेगा। तो हम प्रयास से ही क्या कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है विंडो। तो द पजल बॉक्स इज द विंडो फॉर द कैट। जो पजल बॉक्स था वो कैट के लिए एक विंडो का काम करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पजल बॉक्स पूरा ढका होता 4 दीवारी के अंदर, उसके बाहर उस कैट को बाहर की फिश दिखाई नहीं देती, तो क्या फिश क्या उसके अंदर एक्टिव होती, फिश क्या एफर्ट्स करती, बिल्कुल नहीं करती। इसीलिए फिश को क्या हो रहा था, उसके अंदर से पिंजड़े से साफ दिखाई दे रहा था सामने फिश रखी हुई है। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को उसका गोल उसको क्लियर दिखेगा नहीं, गोल क्लियर नहीं दिखेगा, वो क्या होगा, काम करने के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो ये भी वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है थॉर्नडाइक के लॉस ऑफ लर्निंग। इसके 2 लॉ, लर्निंग के 2 लॉ इन्होंने दिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी लॉ है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्राइमरी लॉ समझते हैं पहले। तो प्राइमरी लॉ जो है इन्होंने 3 दिए हैं। इस पे भी क्वेश्चन मिल सकता है। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स होता है कि अगर आपको हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक हम उस काम के लिए अपने आप को रेडी ना करें, तत्पर ना करें। इसको बोलते हैं तत्परता का सिद्धांत। यानी कि कोई भी काम करने के लिए पहले फीलिंग ऑफ हंगर होना चाहिए। उसके बाद है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज को, हमें उतनी ही ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टाइपिंग कोर्स सीख लिया, आप डेली टाइपिंग कर रहे हैं तो लॉ ऑफ यूज हो गया। अगर लेकिन आपने टाइपिंग कोर्स सीख लिया उसके बाद आपने उसका यूज करना बंद कर दिया तो ये लॉ ऑफ डिसयूज में चला जाता है। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो है डिपेंड करता है पर्सन पे। आपको पता ही होगा जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा उस काम में परफेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव का नियम। जैसे आपने कोई चीज सीखी, उसको कितना ज्यादा आप यूज कर पा रहे हो, कितना ज्यादा इफेक्ट डाल पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने पहले साइकिल सीखा, वो साइकिल सीखने में उसने जो लर्निंग सीखी वो उसका यूज करके स्कूटी चलाना सीख रहा है। तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब कि एक जगह से सीखा हुआ नॉलेज वो दूसरी जगह भी अप्लाई कर पा रहा है, यानी उसका प्रभाव दिख रहा है। तो ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज यू कैन लाइक मी, यू कैन सब्सक्राइब मी, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।